मध्य प्रदेश चुनाव का बदला लेने की तैयारी में अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव में अखिलेश कांग्रेस से खुलकर लेंगे दुश्मनी। सपा की तैयारियां देख कांग्रेस में मची हलचल। अमेठी और रायबरेली में भी सपा उतारेगी कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी। अखिलेश यादव की नई रणनीति से कांग्रेस की बड़ी टेंशन। चलिए आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी ने क्या बनाया है प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट न मिलने से खफा समाजवादी पार्टी की कांग्रेस से नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खटास कम हो जाएगी और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। बावजूद इसके दोनों दल प्लान 2 पर काम कर रहे हैं। अगर किसी वजह से गठबंधन टूटता है तो यूपी में कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। समाजवादी पार्टी एमपी का बदला यूपी में ले सकती है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने रायबरेली और अमेठी में मजबूत प्रत्याशी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस भी सैफई परिवार के लिए एक सीट छोड़कर बाकी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सपा के वरिष्ठ नेता के मुताबिक अगर गठबंधन नहीं हुआ तो सपा रायबरेली और अमेठी में भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। रायबरेली कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी की संसदीय क्षेत्र है, तो वहीं अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि 2019 में उन्हें यहां बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन राहुल इस बार फिर अमेठी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर सपा कांग्रेस से अलग हुई और अपने प्रत्याशी उतारे तो इन दोनों ही सीटों को जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। वहीं सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी रायबरेली में ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे के नाम पर विचार कर रही है, तो वहीं अमेठी के लिए गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह के नाम पर भी विचार कर रही है। अब तक इन दोनों सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी नहीं उतारती थी। सपा ने साल 2009 से रायबरेली और अमेठी में सियासी दोस्ती के चलते चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरह कांग्रेस भी यादव परिवार की सीटों पर प्रत्याशी उतारने से परहेज करती आई है। इस बार सपा कांग्रेस से फ्रेंडली चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। अगर यूपी में गठबंधन टूटता है तो सपा रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी उतार सकती है। ऐसे में अगर दोनों दल एक दूसरे के गढ़ में चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो सकता है। अमेठी रायबरेली में सपा का कांग्रेस से ज्यादा जनाधार है। अमेठी की 5 विधानसभा में से 2 पर सपा का कब्जा है, जबकि कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। वहीं रायबरेली में 5 सीटों में 4 पर सपा के विधायक हैं, जबकि आजमगढ़, मैनपुरी, कन्नौज में कांग्रेस का खास प्रभाव नहीं है। यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट के आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस के लिए बजने वाली खतरे की घंटी साफ सुनाई देगी। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के समय में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से कड़ी लड़ाई लड़ी। कांग्रेस ने भी लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे और महिलाओं को 40% सीटों पर टिकट के फार्मूले के साथ यूपी के राजनीतिक मैदान में जमने का प्रयास किया, लेकिन पार्टी 403 सदस्यीय विधानसभा में 2 सीट ही हासिल करने में कामयाब रही। प्रदेश के अन्य हिस्सों को छोड़ दें, अमेठी और रायबरेली जैसे गढ़ में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। यह आंकड़े पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की मजबूती बनी हुई है। आप सभी को क्या लगता है, अगर अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो क्या सपा कांग्रेस को हटाकर अपनी जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।